नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल तो हम सबसे पहले करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब रीड करने के पहले मैं एक सिंपल तरीके से आपको ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लिखेंगे कॉमन नेम। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन नेम, और दूसरा यहाँ पे आता है IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आप सब जानते होंगे कि जो कॉमन नेम होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। ईदर या तो उसका लैटिन नाम होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं लैटिन काफ़ी रिच सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। आप जनरली लैटिन ग्रीक वर्ड सुनते हो। ठीक है, काफ़ी प्रचलित लैंग्वेज थी ये। और दूसरा जो है वो है उनके सोर्स, कि बेसिकली ये जो एसिड है इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के बेसिस पे भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनका हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ले लिया जैसे HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एकदम सिंपलेस्ट हो गया। अब इसका नाम होगा इसके सोर्स के बेसिस पे, और इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ने के पीछे जो रीजन है वो बड़ा सिंपल सा है कि इसे सबसे पहले निकाला गया था फॉर्मिका से। फॉर्मिका मतलब एंट, चींटियां, चींटियों से इसे निकाला गया था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल, IUPAC में हम मानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो सिंपली आपको इस E को निकालना है और इसके जगह पे ओइक एसिड लिख देना है। क्या लिख देना है? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथेनोइक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कितने कार्बन थे यहाँ पे? आपने देखा यहाँ पे एक कार्बन था, इसीलिए इसके नाम में क्या आ गया? मिथेनोइक एसिड। अगर दो होते तो शायद इथेनोइक, शायद क्या इथेनोइक ही होता। तो यहाँ पे ये एक ही कार्बन है। अब एक दूसरी चीज आती है। मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा हो गए, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4। मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जो कॉमन नेम है वो ब्यूटेरिक एसिड है। ओके, ब्यूटेरिक एसिड आया है बटर से, रैंसिड बटर में ये मिलता है। रैंसिड बटर मतलब जिसके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई, मतलब जो डिग्रेड हो गया है, इसे बोलते हैं ना, जो सड़ गया है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे अब कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। तो अब टोटल आप क्या यूज करोगे? ब्यूट। और इसका नाम क्या आप लिखते हैं? ब्यूटेन। तो ई को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। जनरली लोग पोजीशन भी बताते हैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, बट जब भी वो फर्स्ट पोजीशन पे हो तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके। अब जैसे ये 1 कार्बन वाला था, ये 4 कार्बन वाला था, अब मैं 2 कार्बन वाले दे देता हूँ, CH3 ये। तो इसका नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये मिला है एसिटम से। एसिटम मतलब विनेगर। एसिटम मतलब विनेगर। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इसे आप क्या लिख देंगे? इथेनोइक एसिड।
ठीक है। अब अगर 3 कार्बन का आता है तो क्या, ध्यान से सुनिए, CH3 CH2 COOH, और इसका नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। ओके, प्रोपियोनिक एसिड, और ये प्रोपियोन से मिला है। वो क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो हमारी थियरी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन, ई को हटा के प्रोपेनोइक एसिड। सर दोनों नाम सेम लग रहे हैं, जी नहीं, एक बहुत ही बारीक सी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोपियोनिक है और ये प्रोपेनोइक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम दूसरे टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अल्डिहाइड के नाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ कॉमन नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ IUPAC नेम, सेम। लेकिन अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सब्स्टिट्यूटेड है। सर सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या? और सर आपने एक और चीज़ बताई नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन हो गए तो अगर उसका ओरिजिन से नाम नहीं है तो सिंपल आप फिर उसका कॉमन नाम नहीं लिख सकते, फिर आपको वो केस में IUPAC लिखना होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी ने कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड बना दिया और उसका कॉमन नाम एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसीलिए तो IUPAC का कंसेप्ट आया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड से मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, तो सर इसका कॉमन नाम तो हमें पता है, अब भी आपने बता, प्रोपियोनिक एसिड। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने कार्बन की वैलेंसी प्रॉपर नहीं सेटिस्फाई की, तो जी हाँ बच्चों, मुझे पता है यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे अब लग गया है Cl, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका तो कोई कॉमन नाम होगा नहीं, तो ऐसे केस में हम कार्बन के पोजीशन के हिसाब से उसको कुछ बोलते हैं ना, उसके नंबर के हिसाब से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जो पहला कार्बन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे वाले को कहेंगे बीटा। मान लीजिए ऐसे ढेर सारे कार्बन अटैच है, तो मान लीजिए ऐसे है तो इसे कहेंगे अल्फा, इसे कहेंगे बीटा, इसे कहेंगे गामा, इसे कहेंगे डेल्टा, इसे कहेंगे एप्सिलॉन। आया समझ में? अब सुनिए काम की बात। सर इसके बाद अगर कार्बन आया तो उसके लिए एज सच फिर कॉमन नाम नहीं लिख सकते, हमें IUPAC ही लिखना होगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसे छोड़ के, ये वाले कार्बन को छोड़ के, जो कार्बोनिल वाला है ना उसे छोड़ के जस्ट जो कार्बन है उसे अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो। और ये 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड, याद रखिए प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपेनोइक मत लिख देना। और यहाँ पे तो एज सच सिंपल IUPAC आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता है पोजीशन को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करते। सर ये अल्फ़ा बीटा गामा ही क्यों आया? जी हाँ, ये सब ग्रीक से आया है, वो भी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, काफ़ी फेमस। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, एज सिंपल एज दैट। क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3 की वजह से क्या आया? ओह, ये मैंने पेनोइक एसिड लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा, इसे थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। याद रखियो, प्रोपियोनिक मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे कोई अटैच हो गया, मान लो Br अटैच हो गया, तो सिंपली क्या नाम लिखोगे उसका? ये कार्बन को हटाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन नाम नहीं आएगा। चलो मान लो इसको मैंने हटा दिया, ये हट जा रही, तू चल जा रही। अब जरा देखो इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, और इसका डेल्टा पोजीशन पे Br है, तो डेल्टा ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड। और यहीं पे डेल्टा के बदले क्या नाम आ जाएगा इसका? 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसका नाम आ जाएगा 5 ब्रोमो। गैप मत देना, ऐसे ही लिख देना डायरेक्ट, हेक्सेनोइक और एसिड और हेक्सेनोइक के बीच में एक अल्फ़ाबेट या फिर एक लेटर का गैप रख देना, ऐसे हो गया। तो ये दूसरा तरीका था, कौन सा? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। सर ये तीसरा क्या है? जो तीसरा है वो बेटा थोड़ा अलग है, ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है?
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप तो टेक्स्ट बुक यूज़ ही नहीं कर रहे हो, पहले ये सीख लो फिर टेक्स्ट बुक देखना, समझ रहा है? सर मुझे पता है अब आप क्या लिखने वाले हो। यहाँ पे कॉमन नेम, ओके शायद ये कट जाए, फिर भी याद रखना इसका नाम कॉमन नेम होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा नेम बताओ जल्दी। सर IUPAC नेम हमें पता है, तो यहाँ पे आ गया IUPAC। ठीक है, अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 6 कार्बन मतलब ऐसे 6 कॉमन नाम दिए गए हैं, जो कि मैं आपको अभी जल्दी ही बता दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि ये वाला देख लीजिए, इसमें 2 COH ग्रुप है, तो इसका कॉमन नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे? IUPAC नाम हम इसे लिखेंगे, कार्बन कितने हैं? 2, तो इधर आ गया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। याद रखना व्हाट डाई रिप्रेजेंट्स, डाई रिप्रेजेंट्स 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये उनकी पोजीशन। आ समझ में? अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे, इथेन डाइओइक एसिड लिखते हैं तो भी वो सही होगा, क्योंकि दूसरी कोई पोजीशन ही नहीं है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगाने की। आ समझ में? अब जरा देखिए इसके आगे, इसके आगे जो आता है उसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट फर्क क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कोई एक CH2 यूनिट आ गई। ये देखिए COOH, यहाँ पे आ गया CH2 और फिर ये आ गया COOH। ओके, इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। क्या कहते हैं? मेलोनिक एसिड। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? सिंपल, कितने कार्बन है? 3, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे प्रोपिन 1,3, ओके, डायोइक एसिड। इससे हमें क्या पता चला कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अटैच है। ऐसे ही देखिए ऑक्सैलिक एसिड आएगा, मेलोनिक एसिड आएगा, सक्सिनिक एसिड आएगा, फिर ग्लूटारिक एसिड आएगा, फिर एडिपिक एसिड आएगा, फिर पाइमेलिक एसिड आएगा। सर इतना सारा बता दिया। हाँ, ऐसे ही आप नाम लिखते जाओगे और उनकी पोजीशन को बताते जाओगे। तो ये था प्यारे दोस्तों तीसरे टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बढ़ते हैं चौथे टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ठीक है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइक्लिक सिस्टम को अटैच है। किसको अटैच है? साइक्लिक सिस्टम। उसका कॉमन नाम लिखना है और उसका IUPAC नाम लिखना है। ओके, तो देखिए जैसे साइक्लिक का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एलिसाइक्लिक है और यहाँ पे COOH है, तो इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, साइक्लो हेक्साइल। अब आपको ये वर्ड यूज करना होगा, क्या? कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी साइक्लिक सिस्टम को COH अटैच होगा तो नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सिलिक के बीच में कार्ब यूज करना होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या आ गया? पहले आपने क्या लिखा? अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लिखा? अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये जैसे आ गया COOH और यहाँ पे OH और ये बेंजीन रिंग है। तो अब इसका कॉमन नाम तो आप सबको पता है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा ये सारे किस में यूज होते हैं? कॉमन नाम में। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिंपल, यहाँ पे आप लिखोगे 2 क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी और फिर लिखोगे इसे बेंजोइक एसिड। और इसका एक और नाम हो सकता है, ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने बताया था कार्ब वाला, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए दोनों नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही कार्ब शब्द का यूज करना है आपको साइक्लिक सिस्टम के बीच में। चलिए, तो आपको मैं एक काम दे देता हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ है और यहाँ पे COOH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओके, तो आपको इसका कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चौथा टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम पढ़ लेते हैं किसमें? अपने थियरी में। और फिर हम आ जाते हैं किसके? अल्डिहाइडिक वाले पार्ट में। अल्डिहाइड का नाम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, द नेम्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटेड टू ईच अदर। देर आर टू सिस्टम ऑफ नेमिंग अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स या फिर ओरिजिन, जिसे हम कॉमन नेम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ट्रिवियल नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एसिड, तो ये कैसे रखते हैं? ट्रिवियल नेम ऑफ एलिफैटिक अल्डिहाइड आर डिराइव फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ट्रिवियल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। इट कैन बी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो जो कॉमन नाम है अल्डिहाइड का वो किससे लिया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। याद रखिएगा कॉमन नेम, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया उसमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सिखा। हियर द एंडिंग ऑफ इक एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एंडिंग अल्डिहाइड। ओके, एंडिंग किससे? अल्डिहाइड से। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का देख ही चुके हो, तो अल्डिहाइड का भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कैसे होता है। ओके, ये तो थर्ड सिस्टम था। फर्स्ट पे आ गए। मान लीजिए आप लिख रहे हो सिंपल अल्डिहाइड का नाम, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को मिटाना होगा और सिंपल इसके जगह पे क्या लिखना होगा? अल्डिहाइड। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया सिंपल अल्डिहाइड। तो यहाँ से सिंपली आपको करना क्या है? आपको एक OH को हटा देना है। तो ये क्या बन गया? अल्डिहाइड। तो ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। तो आप इक एसिड को, इक को हटा दिए, ये पूरा जो इक है इसको हटा दीजिए। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं उसे एन सर्कल ही कर देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड था इसको पूरे को हमको हटा देना है और इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉर्म, और लिख देंगे अल्डिहाइड। तो ये हो गया कॉमन नेम। आ गया समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर IUPAC नाम आपको लिखना है तो अल्केन को ई निकाल के, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ओइक एसिड लिखते थे, इसकी जगह पे इक एसिड नहीं लिखेंगे। ओके, अब सिंपली इसके जगह पे हम लिखेंगे ई को हटा के अल। तो इसके नाम में मिथेनॉइक के बदले क्या आ जाएगा? बताइए बताइए। मिथेनॉइक के बदले क्या आ जाएगा? मिथेनल। और ये इक एसिड गायब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है। ये हो गया मिथेनिल। चलो फटाफट कर दीजिए इसका। तो इसका नाम क्या आ जाए? इक्के, और ये हट जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ब्यूटरल्डिहाइड। और इसका नाम क्या आ जाएगा? ये हट गया सब, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल। ये क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या आ जाएगा? एसी, इक हट गया। अब यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड लिख दीजिए और इथेनॉइक के जगह पे इथेनल डिहाइड। ऑइक एसिड हटा देना है आपको। क्या हटा देना है? ऑइक एसिड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथेनल डिहाइड। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो सर? ताकि तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, हर एक चीज़ का रीज़न बताओ। अब ये देखो, प्रोपेनॉइक एसिड है तो यहाँ से प्रोपियोनल डिहाइड आएगा। क्या आएगा? प्रोपियोनल डिहाइड। गलती नहीं करियो, क्या आएगा? प्रोपियोनल डिहाइड। और यहाँ पे ऑइक हट जाएगा और ये हो जाएगा प्रोपेनल। हाँ समझ में? ठीक उसी तरह अब दूसरे टाइप के अल्डिहाइड का नाम, मतलब सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या करना होगा? इस O को हटा देना होगा। तो ये देखो, ये अल्डिहाइड बन गया। इसमें भी अल्फा बीटा बताएंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? अल्फा बीटा। वो सारा जो कुछ रूल था ना, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड की जगह पे क्या आएगा? अल्फा क्लोरोप्रोपियोनल्डिहाइड। एन तो रहेगा यहाँ पे, एसिड हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपियोन था पहले से ही, अल्डिहाइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अल्डिहाइड। और यहाँ पे 2 क्लोरो प्रोपेनॉइक एसिड था तो ये ऑइक हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपेनल। देखिए कितना सही है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा ब्रोमो क्या था? हेक्सेनॉइक एसिड।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सेन अल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, हेक्सेन अल्डिहाइड, ये भी कैंसिल। और यहाँ पे हेक्सेन ऑइक के जगह पे क्या आ जाएगा, हेक्सेनल। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तीसरा भी आता है अल्डिहाइड में, जब यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHO, जिसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसे भूल जाओ। अब इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, तो एक एसिड को आप निकाल दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सैल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, ऑक्सैल्डिहाइड। और यहाँ पे इथिन 1,2 ऑइक एसिड के जगह पे क्या लिख दोगे, L, तो इथिन 1,2 डायल। अब इसका नाम क्या है, मैलोनिक एसिड, तो इसे क्या लिख दोगे आप, मैलोनल्डिहाइड। क्या लिख दोगे, मैलोनल्डिहाइड। देखिए बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ, आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, बट मुझे 100% पता है ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ज़बरदस्त समझ में आया। और इधर क्या लिखोगे, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड के जगह पे क्या लिखोगे, डायल। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे टाइप पे। चौथे टाइप का तो मेरे ख्याल से नीचे है, राइट, तो उसे तो दिखाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एक O को हटाना है, तो मान लीजिए अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सिलिक हटा दोगे, ऑक्सिलिक हटा दोगे और यहाँ पे कार्बल्डिहाइड आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पे भी एक O हटा दिए तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक, एक हटा दीजिए एक एसिड और इसका नाम क्या आ जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। देखिए प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये देखिए यहाँ पे शायद से ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था मैंने, यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्या आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जगह पे क्या आ जाएगा, बेंजीन बेंजल्डिहाइड, ई हट के आ जाएगा अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, सिंपल। और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की जगह पे ऑइक हटा दोगे आप और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बेंजल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे ऑक्सिलिक हट जाएगा, ऑक्सिलिक हट जाएगा और यहाँ पे कार्बल्डिहाइड आ जाएगा और ये भी एसिड हट जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि साइमल्टेनियसली आपको दोनों क्लियर होता जाए। चलिए अब हम अपने थियरी वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइक्लिक वाले जो मैंने बताए थे, ये साइक्लिक वाले, ओके, इसमें सब में ये नहीं लग पाता। मतलब जैसे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड को आप सैलिसल्डिहाइड लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के भी ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे ना, तो उसमें ये थोड़ा हर जगह अप्लाई नहीं होता है, इसका याद रखना। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आगे देखिए, द कार्बन सीरियली एज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, द कार्बन आइटम एडजेसेंट टू कार्बोनिल, एडजेसेंट टू कार्बोनिल मतलब ये वाले ग्रुप के एडजेसेंट पे जो कार्बन होगा यहीं से अल्फा स्टार्ट करोगे, अल्फा है। नेक्स्ट इज बीटा एंड सो ऑन, सी टेबल नंबर 12.1 जो कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉमन नाम दिए गए हैं। ये देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, किसके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम दिए गए हैं। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक सुपर बढ़िया सा ट्रिक देता हूँ जिससे आप बोलोगे मस्त, मज़ा आ गया। तो देखिए, आप इनको याद रखने के लिए ओम्स गैप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, ओम्स गैप।
ये ट्रिक है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये मैंने आपको दे दिया चूरन, क्या दे दिया, चूरन। अब इसमें O मतलब होता है जीरो मिथिलीन ग्रुप, ओके, 0 CH2 यूनिट, और M में कितना आ जाएगा 1, ऐसे ही इसमें 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4 और ये 5। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलिक एसिड। O किसके लिए है, ऑक्सैलिक एसिड, तो उसमें CH2 यूनिट कितनी है 0, तो सिंपल ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा COH COH। उसके बाद कौन सा आता है, मेलोनिक एसिड। ओके, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक CH2 आया और ये मेलोनिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये COOH हो गया, और इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया ना एक CH2 है, तो ये CH2 और ये COOH, राइट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सक्सिनिक एसिड, ऐसे नाम याद रखना है, S फॉर सक्सिनिक एसिड, सब कुछ सेम, COOH, यहाँ पे भी 2 COOH, ओके, लेकिन बीच में अब 2 CH2 यूनिट आ जाएंगी, ये देखिए ऐसे अटैच कर दीजिए, ठीक है। ठीक इसी तरह ये जो A है, A स्टैंड्स फॉर एडिपिक, आई होप आप बना लेंगे अब, एडिपिक, और P स्टैंड्स फॉर पाइमेलिक एसिड। पाइमेलिक में कितने आते हैं 5, मेरे ख्याल से ये नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एडिपिक एसिड, टोटल ये कितने 4 आ गए, और इसके बाद पाइमेलिक आएगा, पाइमेलिक में CH2 यूनिट कितनी हो जाएगी 5। ये देखिए अ सीरीज ऑफ लोअर फैटी एसिड्स, ओके, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम वाले होते हैं, आर कमर्शियली नोन बाय द फॉलोइंग कॉमन नेम। ये देखिए इसका एसिटिक एसिड, इसका सोर्स जो है वो एसिटम है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड का प्रोपियोन मैंने आपको बताया था ना, ब्यूट्रिक एसिड में 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका बटर से है, वैलेरिक एसिड वैरल से, और कैप्रोइक एसिड कैप्रॉन से आया, ये कितना इसमें कार्बन होगा 6, तो ये सारे इनके कॉमन नाम हैं, आप इसे याद रख सकते हो। आगे देखिए IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कैन यू रिकॉल विच सफिक्स डू अपीयर इन द IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड में अल्केन का ई हटा के अल लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ई हटा के ओइक एसिड लगाते हैं, अगर वो एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक नहीं है तो, नहीं तो उसमें कार्ब भी प्रीफिक्स लगता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ एन एलिफैटिक अल्डिहाइड इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ई विथ अल, एन अल्डिहाइड इज नेम एज अल्केनल। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। IUPAC नेम ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन बाय रिप्लेसिंग ई ऑफ अल्केन विथ ऑइक एसिड, मतलब ई को निकालना आपको ऑइक लगाना है, तो अल्केन का अल्केनल हो जाएगा और अल्केन का कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। आगे देखिए, द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग CHO और COH ग्रुप इज आइडेंटिफाइज एज पैरेंट, मतलब जो सारे नियम कानून IUPAC के लिए चलते हैं वही अप्लाई होंगे। नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन गिविंग नंबर 1 टू द CHO और COH। आप मेरी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की वीडियो देख लीजिए नॉमेनक्लेचर की, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्डिंग, और फिर आप दोगे सब्स्टिट्यूएंट को, ओके। बाकायदा फंक्शनल ग्रुप क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है, वो सब कुछ भी मैंने बताया है। अब आगे देखो, द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ इट्स लोकेंट। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इसमें तो कोई लोकेंट है ही नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो सर वो लोकेंट का भी यूज़ करना है जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सर लोकेंट मतलब क्या, लोकेशन, कौन सी पोजीशन पे है, देख रहे हो यहाँ पे 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, 2 3 4 कुछ नहीं है। अल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पैरेंट स्ट्रेट चेन, ओके। अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहाँ पे होगा, एंड पे, या तो लेफ्ट एंड पे या फिर राइट एंड पे, और इन्हें चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये हमेशा एंड पे ही होते हैं। आगे देखिए, when 2 CHO groups are present at the two end of the straight chain, ending E of alkane is retained and suffix dial is added, ओके, मतलब E रह जाएगा और dial लगा देंगे हम। मेरे ख्याल से मैंने E हटा दिया, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो सिंगल वाला था, ये तो सब्स्टिट्यूटेड के लिए है, इसके बाद ये
मेरे ख्याल से 2 का आ गया, तो इथेन, जी हाँ, यहाँ पे ई लगा दीजिएगा, किसके, अल्डिहाइड के केस में, ठीक है, ओके। अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, कब, जब डाई 2 ग्रुप होंगे, या तो अल्डिहाइड के या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ई रिटेन्ड होता है, मतलब वो रहता है, ठीक है। आगे देखिए, इन केस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डायोइक एसिड इज एडेड टू द नेम ऑफ पैरेंट अल्केन, मतलब मान लीजिए 6 कार्बन है तो उसके जगह पे आप हेक्सेन लिखोगे, ओके। और वापस बोल देता हूँ, ई रखना है आपको। बाकी सारे केस में क्या करना था, 4 केसेस मैंने बताए थे, जिसमें से थर्ड केस में आपको जब 2 अल्डिहाइडिक या 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं तो आपको ई को हटाना नहीं है। समझ में। आगे देखिए, इन IUPAC नॉमेनक्लेचर एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड विथ in which CHO group is attached directly to the ring is named as कार्बल्डिहाइड। देखिए मैंने आपको बताया था कार्ब, the suffix कार्बल्डिहाइड is added after the full name of parent cycloalkane structure, ओके। पैरेंट साइक्लोअल्केन मतलब जैसे 6 कार्बन की रिंग है तो उसको आप क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ऐसे, ठीक है। और कॉमन नाम लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एलिसाइक्लिक रिंग इज नेम्ड एज साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो अल्डिहाइड के लिए रूल थे वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब 4 कंडीशन, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा ईच कार्बन शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज, तीसरा प्लेनर या फिर नियरली प्लेनर होने चाहिए, और चौथा वो क्या करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। और हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अब आगे देखिए, when 2 or more different functional group are attached to a ring then higher priority group, सर हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन, जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्डिहाइड है, जी हाँ, हालांकि ये दोनों अलग अलग है लेकिन मैं एक में ही बता देता हूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और मान लीजिए अगर अल्डिहाइड है और अल्कोहल है तो अल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ये सब 11th में पढ़ा गया है, चैप्टर देखिए 14 सेक्शन भी दे दिया है। इज गिवन लोअर नंबर, मतलब जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको नंबर कम देते हैं, मतलब मैक्सिमम प्रेफरेंस, ओके। व्हेन CHO ग्रुप अपीयर्स एट एज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स फॉर्मिल इज यूज्ड इन द IUPAC केस। ये देखिए यहाँ पे CHO है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो 4 पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो OH ग्रुप है जिसे आप अल्कोहल कहते हैं जनरली जब वो कार्बन को अटैच होता है तो, और जब वो ज़्यादा प्रेफरेंस वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे क्योंकि अब इसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है। समझ में। अब यहाँ पे देखिए, ये COH है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, तो इसको भी हाइड्रोक्सी आएगा, तो 1 2 3 4, तो देखिए 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल बेंजोइक एसिड, या फिर इसका आप नाम क्या लिख सकते हो, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिख सकते हो। समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया, ये कम प्रायोरिटी वाला आया, तो जब भी फॉर्मल्डिहाइड कम प्रायोरिटी वाला आएगा तो इसे हम फॉर्मिल कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मिल। आगे देखिए, द कॉमन, ट्रिवियल मतलब कॉमन, एंड IUPAC नेम ऑफ सम अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर गिवन इन टेबल 12.1, ठीक है। तो ये टेबल को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नाम काफ़ी छोटा है तो आपको देखना होगा। ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, ये देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया, फॉर्मिका मतलब एंट, ये देखिए इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड, और ये फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए इसका ये जो अल्डिहाइड है उसमें क्या आ गया, मिथेनल आ गया। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटरिक एसिड था, ब्यूटरिक एसिड, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ब्यूटरल्डिहाइड। समझ में आया, एक एसिड को हटा के अल्डिहाइड लगा दिया। मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। अब इसका नाम देखिए, CH2CHCOOH एक्रिलिक एसिड है, तो इसका क्या नाम क्या आ गया, प्रोपिन 2 इनोइक एसिड, ये इसका कॉमन नाम है। अब प्रोप क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन है और 2 पोजीशन क्या दिखाया, 2 पोजीशन पे क्या दिखाया, डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन, ENE आया। और उसके बाद क्या लिखना था, ऑइक, तो ऑइक लिखने के लिए हमने इस ई को हटा दिया और एनोइक लिख दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और एक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रूल बताता हूँ। जनरली जब 2 वॉवेल आते हैं, जनरली क्योंकि हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे ई और आई, तो जो पहले वॉवेल आता है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेनेवर 2 वॉवेल कम्स टुगेदर देन द
प्रीवियस या फिर प्रायर वन इज रिमूव्ड। आया समझ में? तो ये देखो, इसको एक्रोलीन बोलते हैं या फिर एक्रेल्डिहाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्रेल्डिहाइड। इक को निकाल के, इक एसिड को निकाल के एक्रेल्डिहाइड बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप टू एनल। ओके, एनल क्यों आया? अब देखिए वापस ई एन ई आया होगा और ए एल आया, तो ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, तो ई को हटा दिया। देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ऑक्सैलिक का तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। और अल्डिहाइड के केस में ऑक्सैल्डिहाइड या फिर इसका कॉमन नाम ग्लायोक्सेल भी होता है। और ये देखिए इथेन डायल, पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकता। ओके, बेंजोइक एसिड का और इसका तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही था। अब ये देखिए जैसे इसका नाम, ये सैलिसिलिक एसिड भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, तो ये भी रहने दीजिए, ठीक है। बाकी सब ये देखिए, ये थालिक एसिड, थालिक एसिड बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे तो बताना ही पड़ेगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे इसका जो अल्डिहाइडिक अगर फॉर्म होगा, मतलब COOH की जगह पे अगर CHO ग्रुप आ जाएंगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा? थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड। ओके, और बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुपर्ब जो नॉमेनक्लेचर है उसको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और साथ ही साथ अपने माता पिता और जिन गुरुओं से आपने ये सब ज्ञान लिया है उनका नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।